गौर से सुनिएगा प्लीज, ये लाइन ड्रामे में कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं जिनको देख के बुरे ड्रामे भी अच्छे लगने लगते। पुष्पा तुम नहीं समझोगी, आई हेट टीयर्स। पापा मैं क्लब जा रही हूँ, घर नहीं जा रहा, मिल नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, सलाम नहीं कर रहा, एकदम ही इज इन लव विद डैडी, डैडी बॉय हो गया। ड्रामे में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, ना कोई जा रही है, ना कोई आ रही है, ना सी ऑफ करने की जरूरत, ना डिपार्चर, ना अराइवल। बहुत गरीब फैमिली है, इनका एक नंबर आना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इश्क मुर्शिद की इस फैमिली की आप फाइनेंशियल मदद करें। ये बहुत तकलीफ में, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बीवी का इलाज के पैसे नहीं है, इन पे तो ज़कात बनती है। नादिया, आपने पॉलिटिशियंस की पार्टी देखी, कैसा लगा? एक और पार्टी पहले दुबई में हमने देखी मैं की पार्टी, अब हमने देखी ना मैं की पार्टी पे जो नादिया ने एक she nailed it, the thing by saying देसी धड़ पार्टी है वो मैं की पार्टी नहीं है, वो देसी धड़ पार्टी है। तो ये तो फुल ऑन सही पार्टी थी। No girls though. It was a total male dominated party. बैचलर पार्टी होती और एक अकेला ही नाच रहा था। और वो बाकी पॉलिटिशियंस के बच्चे कवर कर लूंगा कि कोई और नजर ही नहीं आएगा तो बेशक मत बुलाना। Didn't make sense. But he was dancing well though. और सारे सूट पहन के आए हुए थे पार्टी में। तो they come to the इतनी सूट देखने की आदत हो गई है house, so obviously इसको कहते हैं पप्पा मैं क्लब जा रही हूँ। क्या क्लब नहीं, फिल्मों में नहीं, क्लब पापा मैं क्लब जा रही हूँ। तो ये वो क्लब था जो हमारी फिल्मों में होता है। तो इश्क मुर्शिद एपिसोड 4, क्योंकि मैं कुछ बातों, मैं बड़ी हो गई हूँ असल में, समझदार हो गई हूँ, तो मैं कुछ बातों पे बहस नहीं करती कि ठीक है तो है। एक दिन में हुई है, पिछले हफ्ते से बड़ी हो गई कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये फ्लॉ है कि लड़की को ईमानदार चाहिए, लेकिन लड़का लेबरर बन गया बिल्कुल खुलिए के हिसाब से, जो कहीं भी वो फैमिली इसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकती। जितनी भी इसमें अच्छाइयाँ, नहीं घर में काम शाम के लिए उसको रख सकते हैं, लेकिन बेटी अपनी नहीं दे सकते। तो वो कुछ ऐसे से बैटमैन टाइप इसकी लुक आ रही है। तो वो वाला बैटमैन नहीं, दूसरा हेल्पर बैटमैन टाइप की लुक। बट स्टिल हैविंग सेड दैट अच्छा फास्ट एपिसोड था, इट वाज एंटरटेनिंग। मैंने बिलाल की परफॉर्मेंस को शदीद एंजॉय किया, और वो जहाँ अपने उस गेटअप से एकदम सूट में आया तो उफ, हैंडसम बॉय। बिलाल की टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी। मैरिड? बहुत अच्छी थी। लड़कियां तो नहीं मम्मी ढूंढ रही? ठीक है, तो मतलब मैं 2-3 बहुत अच्छी लड़कियां जानती हूँ फैमिली में, तो बहुत डैशिंग, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इन दैट पार्टी सीन, जिस तरह वो आता है ना सूट पहन के, वो उफ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस दफ़ा सुकैना ने भी मुझे इम्प्रेस किया विद हर एक्टिंग, वाज गुड। तो वो अब्दुल रहमान वाज अमेजिंग, आई थिंक स्टार था वो इस एपिसोड का। नहीं खड़ा होता है उनके ऑफिस में जो लड़का होता है बंदा, अब्दुल रहमान भाई, उनका जो एक्सप्रेशन था टू गुड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। शब्बीर जान वाज वेरी इंप्रेसिव, पहला सीन आया जिस तरह उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की, आई जस्ट लव्ड इट, मतलब खा गया वो सबको उस एक सीन में। एंड आई होप एंड आई प्रे कि इसमें उनके ज़्यादा सीन्स हों, जो लग रहा है। सबसे बड़ी जो हिकअप यहाँ आके फंस गई वो ये कि जो लड़का अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि घर नहीं जा रहा, मिल नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, सलाम नहीं कर रहा, एकदम ही इज इन लव विद डैडी, डैडी बॉय हो गया। तो इट्स मम्मी बॉय होते हैं, डैडी बॉय हो गया। कहाँ से एकदम उसके लिए प्यार आ गया पप्पा के लिए, और हाथ भी रख दिया, तसल्ली भी दे दी। ये फिर यहाँ ना मुझे स्ट्रेस हो गया कि उफ ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उस पर हम बात करेंगे और भी चीज़ें। बाकी क्यों अचानक उसके ऑफिस से अगर वो निकलता है तो एयरपोर्ट पे सड़क मिलती है? That's my biggest question. कुछ टनल है वहाँ से, एयरपोर्ट का वो सीन क्यों किया? No, अच्छा चलो, आप वहाँ आए हुए थे तो आपने सोचा कि हम, which is what I would probably do. But don't show the other side because the building is saying Jinnah International. If it wasn't saying, even the last shot of him in the cycle is saying Jinnah International. Why? क्या है वो कमिश्नर ऑफिस में जहाँ वो काम करते हैं, वो एयरपोर्ट के पास है। मुझे ही लग रहा है कि वहीं कोई दरवाजा है आसपास। तो हाँ वाला जो एक खुलता है हिल पार्क में, एक खुलता है जिना, या मतलब, और देखिए हमारे एयरपोर्ट दिखाते ही नहीं है हमारे ड्रामे में, और इस ड्रामे में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ना कोई जा रही है, ना कोई आ रही है, ना सी ऑफ करने की जरूरत, ना डिपार्चर, ना अराइवल। तो क्यों इस ड्रामे में सीन्स एयरपोर्ट पे शूट हो रहे हैं, और वहाँ से गाड़ी में आए, गाड़ी से साइकिल पे आए, एयरपोर्ट? मतलब ये बहुत ही खौफनाक ब्लंडर था। ऐसा वो इमोजी दिखा दें आप।
नहीं मतलब हाँ ये बट वैसे ठीक था, बाकी ठीक अच्छा, था, मेरा मुझे ख्याल है तो, मन थम का है, बाकी मुझे मज़ा आया क्योंकि मैंने एक बात बताऊँ, कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं, ये गौर से सुनिएगा प्लीज़, ये लाइन ड्रामे में लिखें, ड्रामे में कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं जिनको देख के बुरे ड्रामे भी अच्छे लगने लगते हैं। डीप सीरियसली बहुत गहरी बात है, मुझे बहुत गहरी ये तो बात डायलॉग कर हो गया, समंदर का गहरी। पानी भी खारा, मेरी आंख का नहीं, पानी नहीं, भी इसमें होता है पुष्पा तुम नहीं समझोगी, आई हेट टीयर्स। ये बहुत डीप बात है, लिख के दूंगी आपको मैं। चीज़ों की लॉजिक नहीं बन रही, शुरू से ही नहीं मेरे लिए बन रही थी, अभी भी है। एक बात मुझे ये भी नहीं समझ आई कि ये बाप को दिखाना चाह रहा है कि मैं नॉन रिश्वत वाला पर्सन हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो जब इतना कुछ इसने किया है तो ऑफिस में बाकी लोगों के साथ रिश्वत क्यों शुरू हो गया है? तो एक्सपोज भी हो सकता है ना, बड़ा डेंजर है कि इतना कुछ करके एक कि अपना काम करवाने के लिए उससे किसी और को मतलब वीजा, साथ में चलो कोई- ठीक है, वो मतलब समझ आ गई कि वो इतना कुछ करके फिर आप इस पे, और मेहनती लड़का है, क्यों से अब ये रिश्वतें मेरा देने लग सवाल गया आपसे वहाँ? ये है, आप एक मेरी बड़े अटेंडेंस लगा देना, मेरा ये कर लेना, वो एक्सपोज हो सकता है, डेंजर। मेरा हजार सवाल दे ये है, दिए। इससे बड़ी बात कि आप आज के दौर में बाकी मिनिस्टर्स के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बेस्ट। ठीक है, आप एक ऐसा क्राइम कमिट करने वाले हैं, ये ब्राइब देने कुछ भी नहीं है, इस पे आपको पता है लाइफ सेंटेंस है, आपको मौत की सजा मिलती है इफ यू किडनैप समवन इन पाकिस्तान के कानून के लिहाज से। हाँ, आप वो कर रहे हैं और आप एक अस्पताल में किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान की सारी अशराफिया के सारे बच्चे किडनैप होकर कमरे में बैठे हुए हैं। आप तो और जोन में होने चाहिए हो, आप तो वो एक इतना बड़ा गेम कर रहे हो जो कि पूरे मुल्क की सियासत को बदल के रख देगा उस वक्त। हाँ। आपके जोन मतलब, और फिर किडनैप करके क्या करोगे? आप उनको जान से मार दोगे, वो बाहर निकलेंगे बताएंगे नहीं किसने किडनैप किया था, और कौन पॉलिटिशियन कह करके मेरे बच्चे पकड़े गए। हाँ, आप उनके बच्चों को ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी थी कि वो बच्चे कोई किसी काबिल एतराज़ हालत में होते हैं, आपने कोई चीज़ उनकी शूट कर ली है, फिर आप कहते हैं कि देखो अगर आप मेरी पार्टी में नहीं तो आपके सारे बच्चे मैं एक्सपोज कर दूंगा, कोई सेंस बनता है? ये किडनैप I think the writer should get in touch with you अच्छा एक for saner visuals and writing. अच्छा, एक और मेरा because, सवाल है यार, You gave a very हाँ। valid, अद- workable हाँ, scenario. जिसमें लॉजिक थी, Could have लॉजिक ही been. नहीं है इसमें। नहीं, हम सोच रहे हैं हम सर्विसेज ही शुरू करें फ्रीलांस बहुत जल्द अगले साल, तो हाँ वाकई ये नीचे नादिया का नंबर चल रहा है। जी जी, नहीं, हम तीनों को, आई थिंक तीनों को ना ज़रा कंसल्टेशन देनी चाहिए ऐसे। अच्छा, कुछ तो ना, कुछ लोगों के तो मैं साइकियाट्रिक वार्ड भी बनाऊंगी, उनका इतना बुरा हाल हो गया जिस तरह के काम चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, या हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी स्क्रिप्ट्स और ऐसी कहानियाँ होती रहीं तो काफ़ी लोग पागल हो जाएंगे। और वो मेरा बात जहन से निकल गया, मैं बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट कहने वाली थी, क्या ये बात कर रहे पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे थे हम लोग। थे? मुझे एक सवाल बताएं, ये पार्टी मम्मी की थी या पापा की है? मम्मी की, ये पार्टी किसकी है? बेसिकली मम्मी की। मम्मी की थी जो पापा चला रहे हैं। ओह, हाँ हाँ, it has a हाँ मुझे वो connotation. हाँ कि मेरी माँ की पार्टी है, never तो let शायद इसलिए वो इतना, क्योंकि मुझे वो था कि अब ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है पॉलिटिक्स में, और ये तो सिर्फ शादी के लिए आया था, फिर लड़की वाला सीन हो गया, पॉलिटिक्स में भी सीरियस हो गया। राइटर ने एकदम फादर और सन की जो बॉन्डिंग बनाई है वो मुझे नहीं समझ आई, बट मैंने इन्जॉय किया द क्लाइमैक्स कि इसने बिल पे किया। हाउएवर ज़्यादा था, लेकिन वो एक सरप्राइज़ था मिली, एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़, क्योंकि इस फैमिली को देख के लगता है कि शायद ये इनके ऊपर ज़कात भी बनती है। हाँ, फिर मैं घर देखती हूँ, फिर मुझे स्ट्रेस टेंशन हो जाती है। बहुत गरीब फैमिली है, इनका एक नंबर आना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इश्क मुर्शिद की इस फैमिली की आप फाइनेंशियल मदद करें। ये बहुत तकलीफ में दवाई है, लेने बच्चे के की पैसे शादी नहीं नहीं हो होते। रही, बीवी का इलाज के पैसे नहीं है, इन पे तो ज़कात बनती है। बस यही कहना था। और Numbers दे दे। नंबर तो फिर 5 5 बनते। डायरेक्टर यादगार ड्रामा बनाना चाह रहा है, उसने कहा है कि इतनी अच्छी मेरे पास कास्ट है, इतनी अच्छी स्टोरी है, तो मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना दूँ। व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बट फ्लॉज हैं, और वो फ्लॉज है कि जिन पे हैरानी होती है कि इतने बड़े डायरेक्टर्स कैसे ये फ्लॉज को इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स नॉट हेल्पिंग द ड्रामा, बट अच्छे मूड में देखें तो अच्छा लगता है। डायरेक्टर जो है उनके एडी बहुत कमज़ोर हैं, और वो चाह रहे हैं एडी काम करे, हो सकता है 2 एडीज़ हों तो फिर दोनों कमज़ोर हैं, इतनी कंटिन्यूटी की जंप्स। बहुत सारे सवाल थे, जितना माँ का दर्द दिखाया है वो कम से कम कुछ टर्मिनल तो बीमारी होनी चाहिए।
सीरियस होने नहीं, चाहिए appendix नहीं नहीं बिल्कुल appendix ठीक में है। यही बहुत होता दर्द है I've been through फॉर द स्टोरी मैंने कहा एक जितना चीज़ जो- no, I I thought was I was dying. एक चीज अच्छा जो नहीं, मुझे logic लगा थी, कि अगर कोई बहुत स्टोरी शदीद जितना ड्रामा बन रहा है आगे I thought हाँ you're कि right ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसको कोई सीरियस बीमारी सीरियस है। बीमारी होगी फिर लड़का हेल्प करेगा। ये अपेंडिक्स तो मैं सोचा ही नहीं कि ये हॉस्पिटल लेके जाना था, बिल दिलवाना सही था, कही तो अपेंडिक्स है। अदरवाइज जो जिस तरह ये चल रहा था ना, मैंने कहा यार इसने नहीं बचना, और फिर आगे फैमिली का जो है जो मसला हो जाएगा, लेकिन ठीक थे बाकी। इस पे तो मैंने रिलीफ फील किया था कि चलो शुक्र है अपेंडिक्स दिखाया, ये नहीं है कि उनको खुदा ना खासा कैंसर हो गया। अब हाँ, वो मैं पूरा समझी कि ड्रामा होगा हाँ मैं भी ये समझ रहा था, लेकिन वो not नहीं हुआ, cancer which is so good. much but some kind of ailment बिल्कुल। बाकी ये सवाल जो हमारे जहन में आ रहे हैं, डायरेक्टर के भी आते होंगे, उन्होंने कहा ठीक है होने दो, जाने दो, सही लग रहा होगा। आई थिंक जिस तरह लास्ट एपिसोड मैंने एंजॉय किया था, प्रॉब्ली इसमें पोटेंशियल है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा हो। आई एम होपिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। इस एपिसोड में द गुड थिंग वाज कि बैकग्राउंड म्यूजिक कम था, जो गाना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो कम था, तो इसलिए मैंने शायद एंजॉय भी ज़्यादा किया कि वो गाना बहुत मुझे इरिटेट करता है। तो या 5 फॉर द डायरेक्टर। 5 फॉर द डायरेक्टर। नहीं, इस एपिसोड में दुर्फिशा का काम ही नहीं था। जो 1-2 सीन्स थे वो कुछ इतने इम्पैक्ट वाले सीन्स नहीं थे, दे आर वेरी ऑर्डिनरी। तो 6। ड्राइवर है इस ड्रामे का बिलाल, और एक गैप के बाद ही वो ड्रामे करते, ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए उसकी फ़ैन फॉलोइंग इंतज़ार कर रही होती है। और व्यूज़ भी हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं कि व्यूज़ ज़्यादा दुर्फिशा के, तो चलो और भी ड्रामे आ रहे हैं बिलाल की वजह से। और जो घर आता है और वो ढूंढ रहा है लड़की को कि शायद दीदार हो जाए, बहुत मतलब बिल्कुल म्यूट एक्सप्रेशंस थे सिर्फ, बट आपको समझ आ जाती है क्या सोच रहा है। बिलाल ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सोच भी क्या रहा है ना, समझ आती है। इवन दैट ही इज़ एबल टू पोर्ट्रे। और हाँ, बाबा के साथ ज़्यादा प्यार हो गया। अगेन वो स्टोरी का मसला था जो मुझे नहीं समझ आया। करीब आ गए बाबा का, फिक्र ना करें, तो ये तब गुड सन कैसे हो गया। और बट आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस, और मुझे दोनों गेटअप में अच्छा लग रहा है। तो 8 फॉर बिलाल। 8 या